हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए टीचिंग फार्मूला का पार्ट 2 लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो शिक्षण सूत्र क्या कहलाएगा, तो हम सरल भाषा में समझ सकते हैं। शिक्षण सूत्र ऐसे सूत्र हैं जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, समझ में आए और लंबे समय तक उनकी मेमोरी में बना रहे। ठीक है, इसमें हम उनको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या टाइप्स दिए गए हैं शिक्षण सूत्र के। तो नंबर 1 पे आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब इंग्लिश में आप याद रखना, नोन टू अननोन। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को वो सिखाएंगे जो उनको पता है। धीरे धीरे फिर बाद में हम उनको उस ओर लेके जाएंगे जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ से वो निर्भिज्ञ है या अनजान है। ठीक है, जैसे कि दूसरा आपका आता है सरल से जटिल की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम बच्चों को इजी फॉर्म से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि हम छोटे बच्चों से लेके चल सकते हैं कि हम 2 डिजिट्स के एडिशन सिखाते हैं, ठीक है, 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। जब उनको वो आने लगता है तो हम धीरे धीरे उनको 3 डिजिट 4 डिजिट इधर तक का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा सरल से जटिल की ओर, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, और थर्ड आता है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल बहुत लोगों को नहीं पता होता स्थूल का मतलब क्या होता है। स्थूल मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, और उससे स्थूल से क्या, सूक्ष्म की ओर। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, तो इसके अंदर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम बायो का एक कोई बच्चा है तो उसको समझा सकते हैं कि पहले नंबर हम देखेंगे कंकाल, स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन में क्या रहता है, सबसे पहले हम उसके एक एक बाहरी अंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसकी बारीकी चीज़ क्या करेंगे, जानकारी देंगे। तो वो कहलाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि पहले जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है, या हम कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी क्या कह सकते हो कि जो भी चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है, हम पहले उसकी जानकारी देंगे। फिर बहुत से जो बारीकी उसमें होती है इन्फॉर्मेशंस, वो हम उनको बाद में देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स के हम पहले उनको नॉलेज देंगे और फिर इंटरनल ऑर्गन्स का। ठीक है, तो फोर्थ आपका आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो कि कहलाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम उस विषय वस्तु के से अवगत कराते हैं जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, यानी कि जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और फिर बाद में हम उन चीज़ों का नॉलेज देते हैं जो हमारे सामने नहीं है या अप्रत्यक्ष है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि यहाँ से हमें सन दिखाई देता है, ठीक है, पर हमें सन की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो तो हमें नहीं पता चलती है ना। तो अर्थ से सन की डिस्टेंस जो कि अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट के फॉर्म में आती है, और यहाँ से हमारे सन का दिखना एक प्रत्यक्ष, ठीक है, एग्जाम्पल है। ओके, तो जो फिफ्थ है पॉइंट, वो हम कह सकते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, छात्रों को विषय के किसी विशेष बिंदु से अवगत कराते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हम उसको क्या करते हैं, उसके पश्चात हम उस विषय वस्तु से सामान्य गुणों और सिद्धांतों की जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था एक एडिशन का एग्जाम्पल लिया था। एडिशन का एग्जाम्पल लेते कि हम डायरेक्ट इनको बता देते हैं यहाँ से यहाँ इस तरह ऐड होना है। जो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमने डायरेक्ट तो बता दिया कि इनको ऐड करना है, यहाँ पे इधर सब्ट्रैक्ट होना है, बट डिटेल में कैसे क्या लिखना करना है वो उसके सामान्य गुण कहलाएंगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स जो हमने बता दी, पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, वो कहलाएंगे हमारे विशिष्ट, और जो उसका बेसिकली नॉर्मल जो फॉर्मूलाज होते हैं या मेथड होती है वो उसका सामान्य कहलाएगा। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, पर्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट आता है पूर्ण से अंश की ओर। इसमें हम विषय वस्तु की जानकारी प्रदान करते हैं और फिर बाद में उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये लगभग हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो बृहद से स्थूल की ओर रहता है, सूक्ष्म की ओर होता है। ठीक है, उसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं, पूर्ण से अंश की ओर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्केलेटन का एग्जांपल दे सकते हैं हमारा। चलिए अगला देखते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर।
तो इसके अंतर्गत हम छात्र को उस विषय के ज्ञान नहीं है, हम उसके पर्याप्त जानकारी ना होने का उसे बारीकी से अध्ययन कराते हैं, ठीक है, और बालक को उस विषय वस्तु का निश्चित पर्याप्त ज्ञान हो सके।